Hello everyone, welcome or welcome back to my channel, and I'm back here for 10th graders again. So today's video is going to be about how to study Hindi in class 10th. So जितना भी मुझे हिंदी के बारे में पता है उतना I have written in my diary. So I'm going to tell you all about it. So let's get into the video. So first of all, you should never neglect हिंदी. मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक दिन पहले कोई वीडियो देख के समरी पढ़ के आप बस हिंदी के एग्ज़ाम में जाओगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ऐसा नहीं है, बिकॉज हिंदी इज़ हार्ड टू, उससे भी आपको समझना पड़ता है. So I'll start with thorough reading of every chapter and understanding it. Like आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस वीडियो देख के समरी पढ़ के आपका हो जाएगा. आपको जो NCERT की बुक है, जो मतलब स्टोरी है, उसे आपको खुद पढ़ के जाना होगा, उसे खुद समझना होगा. हर एक लाइन आपको पढ़नी चाहिए बुक से, बिकॉज उसी से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी. आपको पता होगा, अगर बाद में भी आपको यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, तो आपके माइंड में वो रिकॉल होता रहेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे चैप्टर में हुआ था, मैंने पढ़ा था. एंड हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको पता होगा कौन कैसा कैरेक्टर है, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी कैरेक्टर का है, उसका रेखा चित्र बताओ कि वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, या फिर फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं हिंदी में. तो चाहे पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, उसके बाद आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो. रिवीजन के लिए आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, बट ऐसा मत करना कि बस वीडियो लेक्चर्स ही देख रहे हैं, बुक कभी उठा के ही नहीं देखी, खोल के ही नहीं देखी. ऐसे मत करना. फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए चैप्टर रीडिंग पे, खुद चैप्टर रीड करने पर. नेक्स्ट यू कैन वॉच एनी लेक्चर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज़ द पोएम्स. लाइक जो कविताएँ होती हैं, दोज आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एंड सूरदास के पद, और ये जितनी भी कविताएँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और इसकी हर एक, लाइक आई एम रिपीटिंग, हर एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. एंड फॉर दैट आई विल सजेस्ट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स. उनकी जो वीडियोज़ होती हैं ना, मैंने उन्हीं से पढ़ा है 9th में भी और 10th में भी. हर एक लाइन का वो मतलब बता देंगे, एंड बहुत अच्छे से वो हर एक पंक्ति का मतलब बताती हैं. एंड बिलीव मी, उससे क्वेश्चंस आते हैं. लाइक आपको वो पूरी एक लाइन दे देंगे और फिर पूछेंगे इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है, ऐसा करके उस किसी भी लाइन के बारे में आ सकता है. एंड अगर आपको एक एक लाइन का मीनिंग पता होगा ना, जब भी आपको ओवरऑल पूरी कविता का थीम पता होगा कि एक्चुअली इस कविता में मॉरल क्या निकल के आ रहा है, लाइक व्हाट इज़ दिस पोएम एक्चुअली ऑल अबाउट. सो इसके एवरी लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. एंड आई विल सजेस्ट मैग्नेट ब्रेन्स. उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है अकॉर्डिंग टू मी. सो नेक्स्ट इज़ व्याकरण. एंड फॉर मी इट यूज़ टू बी वेरी हार्ड टू लर्न. लाइक मैं बार बार भूल जाती थी. क्या ऐसी कविताओं में भी ऐसे होता था, मैं उनके मीनिंग्स बार बार भूल जाती थी, एंड मुझे बार बार रिवाइज़ करना पड़ता था एग्ज़ाम से पहले. सो व्याकरण में भी मुझे समझ नहीं आती थी कुछ चीज़ें, बट एग्ज़ाम से पहले मैंने समझने की कोशिश करी थी विद ट्रिक्स एंड ऑल. सो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखो जिसका भी आपको समझ आता हो. अभी तक मैंने देखी थी शुभम मैम के वीडियोज़ एंड क्रिएटिव लर्निंग 2.0. उसके उस व्याकरण के लिए मैंने यही चैनल्स रेफ़र करे थे. उसके लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स नहीं करा था. मैग्नेट ब्रेन्स मैंने सिर्फ कविताओं के लिए, और जो चैप्टर्स होते थे वो मैं खुद से पढ़ती थी. एंड फॉर व्याकरण, क्रिएटिव लर्निंग 2.0 एंड शुभम मैम, तो वो आप देख सकते हो. एंड बट व्याकरण आप अपनी अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज उसमें तो हमें पता ही होता है ना कि व्याकरण तो पूछी जाएगी, तो अपने व्याकरण के मार्क्स तो अपने सेफ़ रखना कि वो सारे आपको मार्क्स मिले. आई नो इट्स हार्ड, बट जैसे जैसे अभी आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स भी होंगे, सो यू विल गेट एन आइडिया कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. सो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स ग्रामर में प्रैक्टिस चाहिए. ऑल्सो इन राइटिंग पार्ट, राइटिंग तो ईजी होती है. लाइक वो बस लिखना ही होता है ना, पत्र वगैरह, ईमेल और वो सारी चीज़ें, वो तो बहुत ईजी होती हैं. उसमें बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए. उसमें एक भी गलती करके मत आना, उसमें बस लिखना होता है, ठीक है. वो रेफरेंस आपको दे देते हैं कि इस पे ये अनुच्छेद लिखो, इस पे ईमेल लिखो, तो वो दैट इज़ वेरी इजी. उस पे तो अपने मार्क्स मत कटवाना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना. फॉर्मेट वगैरह आपको लर्न होना चाहिए. बट हाँ, जो वैसी वाली व्याकरण होती है, अलंकार, वाक्य भेद, वाच्य और ये सारी चीज़ें, वो मैं मानती हूँ वो हार्ड होता है थोड़ा. बट राइटिंग सेक्शन इज़ वेरी इजी. बट दिस पार्ट, इसको आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, आई नो, एंड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. सो रेफ़र टू द यूट्यूब लेक्चर. सो नेक्स्ट इज़ अनसीन पैसेजेस. सो अब धीरे धीरे अनसीन पैसेजेस भी हार्ड आने लगे हैं. जैसे मेरे टाइम पे, जब मेरा हिंदी का बोर्ड था, उस टाइम पे अनसीन पैसेजेस मुझे हार्ड लगा था, बिकॉज उसमें जो भी क्वेश्चंस थे ना मल्टीपल चॉइस वाले, वो उसके सारे जो
MCQs थे मुझे सिमिलर लग रहे थे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड ऐसी बात नहीं है, मेरे प्री बोर्ड्स में हिंदी में इतने बुरे मार्क्स भी नहीं आए थे। मेरे प्री बोर्ड्स में आउट ऑफ 80 आई गॉट 76। एंड उस टाइम पे मुझे हिंदी का पेपर इतना हार्ड नहीं लगा था जितना मुझे बोर्ड में लगा था। सो आई थिंक इट इज़ अ बिट लेवल्ड अप, हिंदी में थोड़ा सा लेवल अप हुआ था आई गेस, मुझे ऐसा लगा था। बिकॉज जितना मुझे प्री बोर्ड में हिंदी का पेपर हार्ड नहीं लगता उतना मुझे बोर्ड में लगा था हिंदी के में। बिकॉज एवरी MCQ आई थॉट इट वॉज सिमिलर, कोई सारे MCQ सिमिलर लगते थे मुझे। जो बिकॉज सारे जो MCQs मुझे दिखे थे ना, मुझे सारे सिमिलर लग रहे थे। चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो, जैसे हमारे बोर्ड के पे आया था, उसके पद का कुछ था वो, उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उसके भी सारे मुझे MCQ जो थे उसके आंसर सेम लग रहे थे। ऐसे अनसीन पैसेज पठित गद्यांश में मुझे जो MCQ थे उसके ऑप्शंस सिमिलर लग रहे थे। सो या दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। जितना मुझे प्री बोर्ड में नहीं लग रहा था उतना मुझे बोर्ड में लग रहा था। सो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। जो अनसीन अपठित गद्यांश होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट डू नॉट नेग्लेक्ट इट कि अपठित गद्यांश तो ये तो बस पैरा पढ़ के आंसर देने होंगे, तो ऐसा भी मत करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज़ जो कृतिका बुक वाले चैप्टर्स हैं ना, 3 ही चैप्टर्स, उसमें ज़्यादा है नहीं, तो उसमें से उसकी रीडिंग भी आप बहुत अच्छे से करना, काफ़ी बार रीडिंग कर लेना उसके बोर्ड के टाइम तक। बिकॉज उसमें से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड उसको अगर आप रीड करोगे ना तो उसमें कुछ है नहीं ऐसे समझने वाली चीज़, बट उससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसके पीछे की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो आपको चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगी। एंड अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है, सो अगेन यू कैन रेफर टू एनी यूट्यूब वीडियो। बट हाँ, उसमें से 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको बहुत सारे लिखना होता है। एंड इट्स नॉट हार्ड, वो बहुत ईजी होता है। सो या जस्ट कीप दैट इन माइंड। एंड जो क्षितिज वाली बुक है उससे नॉर्मल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये इसने ऐसे क्यों किया था, इसने ऐसे क्यों किया था, ऐसे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो स्टोरी से रिलेटेड ही होते हैं। बट जो कृतिका वाले हैं उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के। सो दैट इज़ नॉट रियली हार्ड, but still you should know what type of questions are asked. So for that you can refer to the PYQs sample papers. But yeah, उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो उसमें लिखना भी काफ़ी पड़ता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हिंदी में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को, बट स्टिल जितना भी मैंने बताया ना, कीप दैट इन माइंड। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can put it in the comments. I'll try to answer them. And yeah, if you are new, please subscribe and bye.